तो देखो ये वाला क्वेश्चन में दिया है एक्स की पावर m और log x की पावर n। यहाँ पे दो पावर दिए हैं m और n। ओके, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमारा फोकस मेन यही रहेगा कि हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई कैसे करना है। और स्टेप्स को देखो क्या है यहाँ पे, क्रिएट टू टर्म्स। पहले हम क्रिएट टू टर्म्स करते थे, लेकिन अभी देखो ये जो क्वेश्चन है ये इसमें दो टर्म्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हमें ये पहला स्टेप स्किप कर सकते हैं हम। तो हम स्किप करते हैं पहला स्टेप्स। और दूसरा देखो फाइंड u वैल्यू यूजिंग lie8। तो अब ये करते हैं, पहले इक्वेशन को लिखते हैं i इक्वल इंटीग्रेशन x की पावर m डॉट मतलब मल्टीप्लाई log x की पावर n dx। अभी देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, m कॉमा n। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे दो पावर्स हैं m और n। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे कि मैं तुमको दिखाता हूँ, इसके पहले हमने कैसे किया, cos x की पावर 2nx dx। इसको हम कैसे लिख रहे थे, i n लिख रहे थे ना, क्योंकि यहाँ पे a की पावर थी जहाँ पे n था। अगर यहाँ पे cos 2m होता तो हम यहाँ पे लिखते i m, बट अभी यहाँ पे दो पावर की वैल्यू है, इसकी वजह से हमने i m कॉमा n लिखा है। ओके, तो अब ये भी सिंपल है, इसको तुम बस स्टेप्स को फॉलो करो। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ मैं नीचे लिखता हूँ u इक्वल टू v इक्वल टू। अब पहले हम मार्क करते हैं, ये क्या है, ये इक्वेशन है एक क्या एल्जेब्रिक, तो मैं लिख रहा हूँ a। ये क्या है, लॉगरिथमिक, क्योंकि यहाँ पे लॉग है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस लॉग पहले आ रहा है, तो u की वैल्यू क्या होगी, log x, और जो बच गया वो x। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे आएगा पावर n, क्योंकि यहाँ पे पावर भी दी है ना, तो वो तो लिखना पड़ेगा। तो ये रहा। अब तुमको पता है वी नो डैट बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन u v इक्वल टू u इंटीग्रेशन v नेगेटिव साइन इंटीग्रेशन du बाई dx, देन इंटीग्रेशन v dx और dx, डन। ये फॉर्मूला है। तो पुटिंग u एंड v वैल्यू, तो इक्वेशन कैसा दिखेगा हमारा, i m कॉमा n इक्वल्स इन u क्या है, log x की पावर n इंटीग्रेशन v मतलब क्या x m dx नेगेटिव साइन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u क्या है हमारा, log x है, तो d log x की पावर n अपॉन dx मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर m dx। देखो स्टार्टिंग में कॉम्प्लिकेट दिखता है, लेकिन तुमको बस स्टेप बाय स्टेप करना है। तो देखो वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इक्वल टू क्या, x m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1। आई मीन इसको हम m लिख देते हैं यहाँ पे, m प्लस 1। अब यहाँ पे m हो n हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे और यहाँ पे हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इसको यहाँ पे और यहाँ पे। तो इक्वेशन हो जाएगी m कॉमा n इक्वल टू लॉग x की पावर n मल्टीप्लाई x m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 नेगेटिव साइन डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x की पावर n अपॉन dx मल्टीप्लाई बाय x m प्लस 1
अपॉन m प्लस 1 dx। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप में फोकस क्या रहेगा, हमें डिफरेंशिएशन इसका फाइंड आउट करना है, ये वाले टर्म का। तो सॉल्विंग डिफरेंशिएशन, और ये सॉल्व कैसे होता है, चेन रूल की मदद से। तो मैं यहाँ चेन रूल भी लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, चेन रूल। तो ये सॉल्व कैसे होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट, पहले तो इक्वेशन ही लिखते हैं ना, log x की पावर n अपॉन dx। तो क्या करो तुम, लेट करो, लेट a इक्वल log x। तो इक्वेशन कैसा दिखेगा अब, a की पावर n अपॉन dx। इसका अगला स्टेप क्या है कि हमें ऊपर और नीचे dA अपॉन dA से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मेरा मतलब क्या है, देखो मैं करके दिखाता हूँ, अपॉन dx इंटू dA अपॉन dA। और ये हम क्यों करते हैं, इसका मैंने तुमको लेक्चर 1 में बताया है, तो तुमको अगर जानना तो तुम वो वीडियो देख सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको हम यहाँ बेचते हैं और dx को यहाँ बेचते हैं, इक्वल टू DAN अपॉन DA इंटू DA अपॉन DX। अब हमें क्या पता है, वी नो दैट डिफ्रेंशिएशन हो x की पावर n अपॉन dx, तो वो क्या होता है, n डॉट x n माइनस 1। ऑल्सो अभी तो हम यही करते, देखो ये वाला फॉर्मूला है, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, n डॉट a n माइनस 1 dA अपॉन dx। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, पुट a वैल्यू, जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था ना log x, इसको तुम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो n डॉट log x n माइनस 1 log x अपॉन dx। हमें ये भी पता है, वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है, 1 अपॉन x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाई बाय log x n माइनस 1 अपॉन x। अभी ये तुम स्टेप्स देखो, अभी तो चेन रूल जिनको नहीं पता उनके लिए तो तुमको ये लंबा सा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। अगर तुम लोग ने चेन रूल को मास्टर कर लिया तो तुम ये वाला स्टेप स्किप करके डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना 4 मार्क 5 मार्क का ही आता है SPPO में और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में। तो इसलिए अगर लंबा क्वेश्चन है 6 मार्क 8 मार्क का तो तुमको चेन रूल का भी मेंशन करना पड़ेगा। तो अब हम इक्वेशन में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या था, आई एम कॉमा एन इक्वल टू, कहाँ गया, log x की पावर n x m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन, और ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा हमारा ये हमने जो फाइंड आउट किया है डिफरेंट डेरिवेटिव, n डॉट log x n माइनस 1 अपॉन x इंटू x m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 और dx। अभी देखो ये x अपॉन में है ना, तो मैं दिखाता हूँ।
जब कोई भी वैल्यू अपॉन में होती है ना 1/x, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x माइनस 1। तो अगर तुम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है, x m प्लस 1 है और इसके नीचे क्या है x, तो ये क्या होगा x m प्लस 1 माइनस 1, जो कि बन जाएगा x m। तो ये वाला स्टेप होता है यहाँ पे। अब हमारा इक्वेशन कैसा होगा, m कॉमा n इक्वल टू लॉग, और अगर तुमको एक्सपोनेंट्स का और जानना है तो मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में बताया है इसके बारे में, जो कि 1-1 घंटे के लेक्चर्स हैं, बट वर्थ इट है। मैंने सारे बेसिक्स कवर किए हैं, एक्सपोनेंट्स वगैरह, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। तो क्वेश्चन में हम फोकस करते हैं। अब देखो ये कांस्टेंट है ना, तो ये कांस्टेंट बाहर आ सकता है, कांस्टेंट, या फिर मैं इसको नहीं लिखता हूँ, तुम लोग पता कर लोगे वीडियो देख के। नेगेटिव n, उसके बाद देखो ये भी कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आएगा, m प्लस 1, उसके बाद इंटीग्रेशन log x n माइनस 1 इंटू x m dx। ओके, अब देखो हम लोग हमारा जितना हम डिफरेंट इसको सॉल्व कर सकते थे, सिंप्लीफाई कर सकते थे, हम कर चुके। तो हमने स्टार्टिंग में क्या लेट किया था, आई m कॉमा n इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन x की पावर m डॉट log की पावर x n माइनस 1। तो देखो ये वाले जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे xm और xm ये तो ठीक हो रहा है, बट ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे हमने n लेट किया है ना, और यहाँ पे n माइनस 1 है, और हमने स्टार्टिंग में ये लेट किया था। तो क्या हो अगर हम xm n माइनस 1 करें, तो ये हमारा इक्वेशन xm डॉट log x n माइनस 1 हो जाएगा, जिसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पर। तो आंसर क्या है, आई m n, हमारा फाइनल आंसर आ गया है वैसे, log x n डॉट x m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 नेगेटिव n m प्लस 1 देन आई m n माइनस 1। तो ये रहा तुम्हारा फाइनल रिडक्शन फार्मूला गिवन इक्वेशन का। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।